Hello everyone, welcome back to my channel Ordinary Data Scientist where we talk about data science. So I hope आपको सम का फंक्शन और रेफरेंस समझ में आया होगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में समझ में आए। सो हमने रेफरेंस पॉइंट समझ लिया कि किस तरह से हम फिक्स करते हैं डॉलर लगा के, और ये सब कब हमें बी को फिक्स करना है, कब हमें इस नंबर को फिक्स करना है, 2 को फिक्स करना है, ये चीज़ें हम देखेंगे जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको सिखाऊंगा। बट अभी आप समझ जाओ कि हमें ये रेफरेंस को कभी कभी फिक्स करना पड़ता है। ओके, नाउ सम इफ का फंक्शन हमने देखा कि किस तरह से नॉर्थ वेस्ट एंड इसकी सैलरी हमें देखनी थी। नाउ लेट्स से काउंट जैसे फंक्शन मैंने टाइप किया, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, उसका डेफिनेशन दिख रहा है कि काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेंट्स नंबर्स, राइट। तो मैंने जैसे इसको टैब दबाया और यहाँ पे आपको वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 पूछ रहा है, या फिर आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करके पास भी कर सकते हो। द मोमेंट यू प्रेस एंटर इट विल गिव अ नंबर कि ये 25 है। सो अगर आप देखोगे सेलेक्ट करोगे तो यू विल गेट दैट 25 ऑल्सो, कि आपके इस सेल में 25 ऐसे रोज हैं जहाँ पे नंबर वैल्यूज हैं, राइट ना। काउंट इफ करना है, आपको ये पता करना है कि भाई ये बताओ कि वेस्ट में जो है वो कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो ये मैंने सम इफ का फंक्शन लगाया था, अब मैंने यहाँ पे काउंट इफ का लगाना है। सो मैं दिखाना चाहता हूँ कि काउंट इफ लगा के आई विल काउंट कि वेस्ट के कितने एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, नॉर्थ के कितने हैं, मेन के कितने हैं, एंड सिमिलरली वॉटसन या साउथ के कितने कितने हैं। नाउ लेट्स डू इट। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, काउंट इफ फंक्शन, जैसे कि सम में क्या हो रहा था कि वो उसी सेल को ही सम कर रहा था जहाँ जहाँ वेस्ट उसको दिख रहा था। सिमिलरली आई वांट इट द फंक्शन टू काउंट ओनली व्हेन द कंडीशन मीट्स। ओके, सो काउंट इफ मैंने लगा दिया। नाउ रेंज मुझे क्या है करना है, मुझे ये रेंज सेलेक्ट करना है जहाँ पे मुझे वो जो क्राइटेरिया है वो सर्च करना है, कॉमा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मैंने वेस्ट सेलेक्ट कर दिया और फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो ये बता रहा है कि आपके पास वेस्ट के 7 एम्प्लॉयज़ हैं। सो लेट्स डू इट। फिल्टर लगाया और मैंने वेस्ट सेलेक्ट किया। सो 7 एम्प्लॉयज़। सिमिलरली अगर नॉर्थ का करने जाऊं, मैं कॉपी पेस्ट करना चाह रहा हूं फॉर्मूला, बट हमने बताया कि हमेशा जब भी फॉर्मूला कॉपी पेस्ट मारेंगे हम F2 दबाएंगे। F2 दबा के देखेंगे कि रेफरेंस सही है कि नहीं है। तो रेफरेंस गलत हो गया, इसका मतलब इसको B2 से लेके ओके। ना B2 को अगर हमने फिक्स किया, B26 को फिक्स नहीं किया तो क्या होता है, देखिए। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ठीक था, यहाँ पे आया, ये देखो आप B2 तो फिक्स है लेकिन एक नीचे जा रहा है। सिमिलरली आप इसको अगर देखोगे तो 2 नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब जो है वो जो आपको फिक्स करना होगा वो मल्टीपल आइटरेशन के बाद आपको आइडिया लगेगा कि क्या फिक्स करना है। तो ऐसे कोई अभी रूल नहीं है सच कि मैं जो आपको बता दूं कि ये फिक्स करो, ये फिक्स करो। कभी आप यहाँ पे डॉलर लगाओ, कभी यहाँ डॉलर मत लगाओ, फिर आप लगा के देखो, फिर जैसे कि मैंने ये किया अभी। सो अभी मैंने क्या किया था, बी को फिक्स किया बट आगे यहाँ पे 2 को फिक्स नहीं किया था, राइट। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे बी के आगे डॉलर लगाया बट 2 के आगे डॉलर नहीं लगाया। इधर मैंने सही लगाया, दोनों के आगे डॉलर लगाया। सो द मोमेंट आई कॉपी दिस फॉर्मूला एंड पेस्ट इट बिलो एंड गो टू F2 मोड, आई सी ये एक शिफ्ट हो गया नीचे। फिर ये मैं अगर ये करूँगा, ये देखूँगा तो ये शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब आपका B2 को भी डॉलर लगा के, मैंने ये डॉलर लगा रहा हूँ मैनुअली अभी, को फिक्स करना होगा। सो इस तरह से आपके ये फंक्शन आपके फिक्स्ड हो गए। अब मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बता देता हूँ, काउंट इफ एस। सिमिलरली आपको सम इफ एस भी इसी तरह लगता है। लेट्स से यू हैव मल्टीपल क्राइटेरियाज, राइट। यहाँ पे आपका एक ही क्राइटेरिया था कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को काउंट करो जो बिल्डिंग वेस्ट में रहते हैं। नाउ आई वांट टू काउंट कि ऐसे लोगों को काउंट करो जो बिल्डिंग वेस्ट में रहते हैं एंड जो कि फुल टाइमर हैं, राइट। देयर इज 2 कंडीशन कि ये वेस्ट बिल्डिंग में रहने चाहिए एंड वो फुल टाइम होने चाहिए। सो इसलिए आपके पास 2 कंडीशन हो गए। तो इफ़ यू हैव मोर देन 1 कंडीशन आपको काउंट इफ लगाना चाहिए। तो मैंने काउंट इफ एस लगाना चाहिए। सो काउंट इफ एस कर लिया मैंने। नाउ क्राइटेरिया रेंज 1। नाउ सी क्राइटेरिया रेंज 1, तो रेंज 1 क्या है आपका, बिल्डिंग होना चाहिए,
कॉमा क्राइटेरिया 1 होना क्या चाहिए, तो क्राइटेरिया 1 वेस्ट होना चाहिए, कॉमा क्राइटेरिया 2 का रेंज क्या है, क्राइटेरिया 2 का रेंज आपका स्टेटस है, राइट, कॉमा क्राइटेरिया 2 होना क्या चाहिए, तो क्राइटेरिया 2 फुल टाइम होना चाहिए। इस तरह कॉमा लगा के मल्टीपल आप क्राइटेरिया दे सकते हो। अभी मेरे पास 2 हैं, मैंने 2 दे के क्लोज कर दिया। नाउ यू सी 3। नाउ लेट्स चेक इट। लेट्स से बिल्डिंग शुड बी वेस्ट एंड स्टेटस इज फुल टाइमर 3, राइट। तो ये आपके काउंट इफेक्ट्स लगाओगे। फिर अगेन ये फॉर्मूला जैसे ही कॉपी पेस्ट नीचे मारोगे, ये आपका हो गया गलत, क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट गलत चला गया और यहाँ पे ब्लैंक है, राइट। सो 2 चीज़ें आपको फिक्स करनी है यहाँ पे सबसे पहले आपको रेफरेंस पॉइंट टिक करना है ऊपर में जाके, ये B2 से हमेशा B26, D2 से लेके हमेशा D26 तक रहे, और जो यहाँ पे ब्लैंक एंट्री है उसको फिल करना है। नाउ यू विल गेट द नंबर करेक्टली। ओके, सॉरी, फॉर्मूला को नीचे पेस्ट कर दिया। नाउ यू विल गेट दैट करेक्टली। सो इस तरह से आप सम इफ सम इफ एस का यूज़ कर सकते हो और भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। काउंट के अंदर आपके बहुत सारे कुछ होते हैं। जैसे काउंट आप जैसे लिखोगे, एक है काउंट, ये नंबर्स को काउंट करेगा। देन काउंट ए है जो कि आपको कितने सेल्स हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता करना था कि भाई जैसे कि मेरे को काउंट, अगर मैंने ये काउंट ए लगाया और मुझे देखना था कि भाई बताओ कितने एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास, एम्प्लॉयज़ डायरेक्टरी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो आई विल से कि 25। बट किसी का नाम अगर गलती से डिलीट हो गया, सपोज ये डिलीट हो गया, सो 24। सिमिलरली अगर 24, सिमिलरली अगर एक और डिलीट हो जाता है तो 23 एंड सो फोर्थ। तो ये चीज़ तभी यूज़ होती है जब आप डेटा QC करते हो, डेटा चेक करते हो, जब आपके पास काफ़ी बड़ा डेटा सेट हो और आपको देखना है कि भाई बताओ कुछ मिसिंग वैल्यू है क्या है नहीं है, तब आप काउंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हो, काउंट के जो एडवांस फंक्शन है, ठीक है। सो मैं चाहूँगा कि आप इसको और एक्सप्लोर करो और इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझो। जो रेफरेंस मैंने बताया फिक्स करने का तरीका, क्राइटेरिया फिक्स करने का तरीका इन सम इफ एस एंड काउंट इफ एस, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। ना नेक्स्ट फंक्शंस जो मेरे लिस्ट में है वो है मीन, मैक्स एंड एवरेज। सो ये मैथमेटिकल फार्मूला है, जैसे आपको पता चल रहा है। यहाँ पे जब भी आपको लेट्स से ये सैलरी है, नाउ यू वांट टू फाइंड कि ओके भाई बताओ कि आपकी मैक्सिमम जो सैलरी है वो कितनी है। सो आई विल टाइप मैक्स एंड यू सी यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन दिखा रहा है कि रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द सेट। सो मैं अगर मैक्स किया और फिर ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, क्लोज किया, एंटर डाला, सो इट्स सेइंग कि 85,000 जो है वो मैक्सिमम सैलरी है, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रही है, राइट। सिमिलरली मीन करना है आपको या एवरेज करना है, मीन टैब दबा के आपने यहाँ पे कर दिया मीन सैलरी एंड एवरेज सैलरी। सो एवरेज लगा के यहाँ पे मैंने एवरेज सेलेक्ट कर लिया एंड अगेन आई सेलेक्ट दी एवरेज सैलरी। सो ये आपकी मीन, मैक्स, आई थिंक मीडियन भी है, तो मीडियन भी सैलरी आप देख सकते हो कि मीडियन सैलरी लोगों की कितनी है। ये सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। ओके, देयर आर सम फ्यू अदर फंक्शन जो कि डेटा जब आपकी वैलिडेशन है उसमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। सो प्रॉपर आपका होता है टेक्स्ट। ये प्रॉपर और नंबर वैल्यू ये आपके टेक्स्ट के लिए यूज़ होते हैं। लेट्स से यू हैव अ टेक्स्ट ऑफ, लेट्स से किसी बंदे ने न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, या फिर आपका राम प्रकाश, इस तरह से नाम लिखा हुआ है, तो यू सी कि ये नाम आपके कुछ ढंग से नहीं लिखे हुए हैं, राइट। सो आप उसको अगर प्रॉपर करना चाह रहे हो, सो यू कैन यूज़ अ फंक्शन कॉल प्रॉपर। ये टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया एंड यू सी इसको मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, यू सी ये अपने आप सही ढंग से हो गया, राइट। कि आपके न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड ऑल, तो इस तरह से आप प्रॉपर का यूज़ कर सकते हो टू फॉर्मेट योर टेक्स्ट। ना नंबर वैल्यू क्या होता है? नंबर वैल्यू आप जैसे सपोज किसी ने गलती से 100 को इस तरह से लिखा, ना दिस 100 यू सी मैंने एक सिंगल कोड दिया है। सो 100 मुझे लिखना 100 सिंपल 100 था, और मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर वैल्यू जो है वो राइट अलाइन होते हैं और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट अलाइन होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 100 एक स्ट्रिंग बन चुका है, ये एक काइंड ऑफ एक टेक्स्ट बन चुका है, राइट।
सो आपके पास इस तरह से एक यहाँ पे जो ये एरर का लोगो आ रहा है, इस पर क्लिक किया एंड कन्वर्ट टू नंबर कर दिया। सो ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सपोज़ कि आपके पास ये जो एरर है ये मल्टीपल प्लेसेस में, जैसे यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, इस तरह से मल्टीपल प्लेसेस में है, तब आप क्या करोगे? अभी के लिए आप मैन्युअली जाके कर सकते हो, बट थिंक कि ये डेटा सेट काफ़ी बड़ा है, देयर आर लाइक 50,000 ऑफ रोज जिसको आप मैन्युअली कर नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप सिंपल एक फार्मूला लगा दो यहाँ पे, जैसे कि मैं एक नंबर वैल्यू फार्मूला लगाया, इसको सेलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज। सो यू सी इट विल मेक द प्रॉपर जो आपका एक नंबर फॉर्मेट है वो हो जाता है। आपने कॉपी पेस्ट ऊपर से कर दिया। सो ऑल द नंबर्स आर इन करेक्ट फॉर्मेट। तो आपने इसको कॉपी किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट एज वैल्यूज़ कर दिया आपने। सो आपका नंबर सारा कुछ सही हो गया। इसको आपने फिर डिलीट कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से आप नंबर वैल्यू का यूज़ कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी इफ़ और इफ़ एनी। सो इफ़ और इफ़ एनी कहने का मतलब कि जैसे कि आपको यहाँ पे कॉलम बनाना है कि सैलरी बकेट, ओके। सो हमारी सैलरी बकेट ये है कि अगर 10,000 से कम है तो उनको ए में रखो, अगर 10K से लेके लेट से 20K के बीच में है तो उनको बी में रखो, 20K से लेके लेट से 40K के है तो उसको सी में रखो, एंड मोर देन 40 है तो उसको डी में रखो। इस टाइप का आपको एक सैलरी बकेट बनाना है, ताकि आप देख सको कि भाई कितने हाई अर्निंग आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कितने मीडियम वाले हैं और कितने लो ग्रेड वाले हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ अगेन कि ये आपको कोई कंडीशन चेक करेगा और उसकी बेसिस पे आपको रिजल्ट्स देगा, राइट। तो इफ़ मैंने लिखा और उसको टैब दबाया। सो जो पहला चीज़ है वो है मुझे लॉजिकल टेस्ट करना। लॉजिकल टेस्ट क्या है मेरा कि सैलरी जो है वो 10,000 से कम है या बड़ी है। सो लेट्स से मैंने ये सिलेक्ट किया और इसको चेक करूँगा कि इज़ लेस देन इक्वल टू 10,000 है क्या, कॉमा, अगर है तो क्या। तो मैं बोला ओके, अगर है तो उसको बकेट ए में डालना है, अगर नहीं है तो क्या। सो नहीं है तो मैं दोबारा चेक करूँगा, राइट, कि बताओ भाई सैलरी आपकी अगर 10,000 से छोटी नहीं है, बड़ी है, तो क्या ये 20,000 से छोटी है, राइट, 20,000 से छोटी है, अगर है तो क्या। तो मैं बोलूँगा अगर है तो बी में डाल दो। फिर पूछोगे नहीं, अगर नहीं है तो क्या, तो नहीं हो तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, फिर से आप सैलरी को चेक करो कि ये कहीं आपकी जो है वो 40,000 से कम तो नहीं है। आप बोलोगे 40,000 से कम है तो क्या, तो मैं बोलूँगा सी में डालो। आप पूछोगे नहीं है तो क्या, सो आप डी में डालो। इस तरह से मैंने ब्रैकेट अब क्लोज करना है। तो जैसे मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, आप देखना यहाँ पे भी हाईलाइट होगा। जैसे मैं ये ब्रैकेट क्लोज किया, अभी यहाँ पे हाईलाइट हुआ, इसका मतलब ये क्लोजिंग ब्रैकेट और सारा कुछ सही हो गया। सो मैंने डाल दिया। अब आप देखोगे तो ये डी में जा रहा है, विच इज़ करेक्ट। ये फॉर्मूला मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे नीचे तक पेस्ट कर दिया। सो अगर आप देखोगे लेट्स से ए में कोई नहीं है, इसका मतलब किसी की सैलरी एटलीस्ट 10,000 से कम नहीं है। बी में है, कुछ लोग सी में है, डी में है, नॉट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज फाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि ए बी सी डी में फॉल होते हैं। सो वीडियो को यहाँ पे आप पॉज कीजिए और ये एक्सरसाइज खुद से कीजिए कि किस तरह से आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यूजिंग काउंट इफ फंक्शन। पॉज द वीडियो नाउ एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ओके, आई होप आपने ये कर लिया है। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम फिर से यहाँ पे करके देखते हैं। सो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये काउंट इफ का हमें यूज़ करना है। काउंट इफ पहला ये पूछेगा रेंज, तो हमें ये रेंज डालना है एंड कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज नथिंग बट ए, ये हमने डाल के बंद करना है। सो ए में 0, बी में जैसे हमने फंक्शन लाया, हम जब भी बताए कि जब भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप प्लीज़ F2 दबा के देखो कि वो फंक्शन सही है कि नहीं है। ऐसी कि ओके गलत रेफरेंस हो रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे फिक्स करना था, तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। नाउ आई विल सेलेक्ट कॉपी पेस्ट एवरीवेयर। आई सी कि कितने कितने एम्प्लॉयज़ हैं। टोटल एम्प्लॉयज़ आपके 25 थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं डी में हैं, जिनका काउंट 15 है। सो इस तरह से आप
मल्टीपल फंक्शन का यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने पहले इफ़ का कंडीशन यूज़ किया, देन सम इफ़ या काउंट इफ़ का किया। इधर फिर हम इसका सैलरी भी बता सकते हैं कि भाई बताओ ए वालों की कितनी सैलरी है, बी सी डी वालों की कितनी सैलरी है, सैलरी इफ़ सम इफ़ लगा के कर सकते हैं ये भी चीज़ें। सो यूजिंग मल्टीपल functions we can bring some good insight. All right, so with that I'll take a break now. See you in next video. Thank you.